नमस्कार, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से पिछले क्रम में मैंने आत्मा के अस्तित्व के संबंध में जो चर्चा की थी कि हम तुरंत कैसे अनुमान कर सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है और यह बात हमारे अनुभव में तुरंत कैसे आ सकती है। तो कुछ लक्षण मैंने महर्षि गौतम जो न्यायशास्त्र के प्रणेता हैं उनके माध्यम से मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया था। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। महानुभाव, बड़ा गंभीर विषय है, ध्यान मग्न होकर के हम इस पर चिंतन करें। कल की चर्चा में मैंने कहा था कि आत्मा के 6 लक्षण जो महर्षि गौतम ने बताए हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। तो आत्मा के इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, इन 3 लक्षणों का मैंने विस्तार से चर्चा भी की थी और आज के क्रम में मैं आपके समक्ष सुख, दुख और ज्ञान, यह आत्मा के जो लक्षण हैं इस संबंध में चर्चा करूंगा। कल की चर्चा में यह बात हुई थी कि आत्मा का यह तीनों लक्षण, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है। लेकिन आज जो सुख, दुख और ज्ञान, इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा, इसमें केवल एक ही गुण है, स्वाभाविक गुण इसमें नहीं है। सुख, दुख और ज्ञान केवल नैमित्तिक गुण है आत्मा का। एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूँ और सामान्य रूप से जब मैं लोगों के समक्ष ऐसा प्रश्न रखता हूँ कि आत्मा के अंदर ही सुख होता है या सुख हमको बाहर से मिलता है, तब करीब करीब 90% लोगों का ऐसा उत्तर होता है कि सुख तो हमारे अंदर ही होता है, आत्मा के अंदर ही सुख विद्यमान होता है। लेकिन हमारे ऋषियों का सिद्धांत इस तरह का नहीं है। सुख हमेशा हमको बाहर से मिलेगा। परमात्मा ने आत्मा की सारी स्थितियों को देखते हुए इस संसार की रचना की है, हमको इस तरह का शरीर दिया है और ब्रह्मांड की इस तरह से रचना की है कि इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति वस्तु पदार्थ हैं जिनमें सुख देने के गुण हैं। उन व्यक्ति वस्तु पदार्थों से कनेक्ट हुए बिना हमें सुख कभी मिल नहीं सकता। तो इस तरह से यह सिद्ध होता है कि आत्मा का यह जो लक्षण है सुख, वह हमारे अंदर ही नहीं होता, वह प्रयत्न करने के बाद हमको प्राप्त होता है। बहुत सारी कोशिशों के बाद यह सुख हमको प्राप्त होता है और यह सुख प्राप्त करने के लिए हमें इस ब्रह्मांड की बहुत सारे व्यक्ति वस्तु पदार्थों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। ऐसी वस्तुओं या ऐसे व्यक्तियों से मिलना पड़ता है जिसमें सुख देने की क्वालिटी हो, सुख देने का गुण हो। उनसे कनेक्ट हुए बिना हमें यह सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो सुख हमेशा बाहर से मिलेगा। आत्मा के रूप में जो सुख गुण है हमारे पास, वह नैमित्तिक गुण है और इसमें केवल इतना ही है कि हम सुख को धारण कर सकते हैं, लेकिन सुख हमें बाहर से ही लाना पड़ेगा। हम सुख को केवल कंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी वस्तुओं से या ऐसे पदार्थों से कनेक्ट होना पड़ेगा जिसमें सुख देने का गुण है। ठीक इसी तरह से आत्मा का जो दूसरा लक्षण है दुख, दुख भी हमेशा हमको बाहर से ही मिलता है। उसमें कारण कोई बाहर की ही व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां या पदार्थ होते हैं जिनके वजह से हम दुखी हो जाते हैं, या अज्ञानता भी कारण होती है और अज्ञानता के आधार पर हम बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं में संलिप्त होते हैं जिसके कारण हमारा जीवन दुखी हो जाता है। उस अज्ञानता से युक्त संपन्न जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने दुख उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन दुख भी नैमित्तिक ही है, दुख हमारे अंदर नहीं होता। जिस तरह से सुख हमारे अंदर नहीं होता, यदि सुख अंदर ही होता तो हमें कुछ भी प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्मा का सारा प्रयास बस केवल सुख के लिए है। सुख को ही तो वह पाना चाहता है। यदि सुख उसके अंदर ही है तब तो उसे किसी बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी को न कमाने की आवश्यकता है, न किसी को बहुत दूर जाने की आवश्यकता है। और समाज में देखने को मिलता है कि लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतना कष्ट साध्य जीवन को जी करके अपने लिए सुख के क्षण थोड़े समय के लिए प्रस्तुत कर पाते हैं। यह सब करने की आवश्यकता नहीं होती यदि सुख अंदर ही विद्यमान होता तो। लेकिन व्यवहारिक पक्ष देखने के बाद यह बात सिद्ध होती है कि सुख तो बाहर से मिलता है। बाहर के किसी ऐसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ
जिसमें सुख देने का गुण हो, उन व्यक्तियों से संबंध होने के बाद ही हमको सुख मिलता है। ठीक इसी तरह से दुख भी, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दुख देने का गुण होता है और उनके उन गुणों को हमें सामना करना पड़ता है। इस गुण को हम चाहते नहीं, लेकिन चूंकि समाज में हमको आना ही आना है, तो हमें उन लोगों से भी सामना करना पड़ता है जो दुखदायी होते हैं, उन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जो दुखदायी होती हैं। महर्षि कपिल ने अपने सांख्य में एक सूत्र की व्याख्या की है कि अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हम जो पुरुष हैं, हम सभी जो आत्माएं हैं, जो दुख का विनाश करना चाहती हैं और सुख को प्राप्त करना चाहती हैं, तो महर्षि कपिल ने तो यही कहा कि 3 तरह के दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना, इन 3 तरह के दुखों को अत्यंत बिल्कुल समाप्त कर देना, इनको जीरो पर ला देना, यही तो हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें बहुत सारे श्रम उठाने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से आत्मा का यह जो तीसरा लक्षण है, आज की चर्चा में जो तीसरा लक्षण है, उस क्रम में तो यह छठा लक्षण है ज्ञान। यह ज्ञान भी नैमित्तिक ही है, निमित्त से ही हमको मिलता है। कभी भी अपने आप हमारे अंदर ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियां, ये सब कारण बनेंगे। एक बालक पैदा होता है, अपने माँ के वचनों को सुन करके, अपने पिता के आचरण को देख करके, समाज की परिस्थितियों को देख करके, सुन करके वो बहुत सारे ज्ञान धारण करता है। विद्यालय में उसका प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि हमेशा ज्ञान उसे बाहर से ही मिलेगा, किसी गुरु के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा, इवन पशु पक्षियों के द्वारा भी, इस प्रकृति के द्वारा भी, प्राकृतिक बहुत सारी घटनाओं को देख करके बहुत सारा हमारा ज्ञान होता है। लेकिन हर ज्ञान नैमित्तिक होता है, किसी न किसी कारण से ही हमको प्राप्त होता है। अपने आप हमारे अंदर ही कोई ज्ञान नहीं होता। अगर अपने आप हमारे अंदर ही कोई ज्ञान होता, तब हमें उन लोगों को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो हमारी आत्मा को और हमारी परिस्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं। उनकी हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमें बार बार ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो हमें उपाय बताएं दुखों से छूटने का, सुखों को प्राप्त करने का। हमारी जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उससे उबर करके हमें संपन्न होने का जो उपाय बता सकते हैं, उन्हीं की पूछ है इस दुनिया में। लोग उनको पाना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, उनसे संबंध बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आज इस क्रम में मैंने आपके समक्ष यह चर्चा की आत्मा के 6 लक्षणों के संबंध में। आज 3 लक्षण की मैंने व्याख्या की, सुख, दुख और ज्ञान। यह तीनों आत्मा का नैमित्तिक लक्षण है। और आगे और भी इसी क्रम में आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में या अध्यात्म के जो भी मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं के संबंध में जो शास्त्रीय बातें हैं, जो ऋषियों के द्वारा निर्दिष्ट हैं और जो किसी भी तर्क से काटी नहीं जा सकती, जो उनके अकाट्य वचन हैं, जो व्यवहार में भी घटित होते हैं, और यदि हम अपने जीवन में उन बातों को धारण करें तो हमारा जीवन ऊंचाई को छूने लगता है, हमारी आत्मा बलवती होने लगती है और हमें एक आंतरिक सुख व्याप्त होता है। कभी कभी जिस आंतरिक सुख की लोग बात करते हैं कि वह सुख अंदर होता है, वह सुख भी हमको ईश्वर की ही सहायता से प्राप्त होता है। ईश्वर, हम एक अलग सत्ता हैं और ईश्वर एक अलग सत्ता है। उस सत्ता की सहायता से ही हमको जो सुख हमारे अंदर महसूस होता है, अनुभव में आता है, वह ईश्वर की दया से हमको प्राप्त होता है। हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिस कर्मों के अनुरूप ईश्वर हम पर दया करता है। तो इस संबंध में भी मैं विस्तार से चर्चा अगले क्रम में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।